एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे डे 34 ऑफ 75 हार्ड। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है डे इन माय लाइफ, जिसमें कि मेरा 75 हार्ड चैलेंज चल रहा है। तो हम आपको वो भी सारी चीज़ें दिखा देंगे। हमारे शॉर्ट्स नहीं देखे हैं 75 हार्ड के, देन प्लीज़ गो एंड चेक दैट। बहुत सारी मेहनत लगती है, आप थोड़ा सा जाके इसमें प्यार दिखा सकते हो, कमेंट्स डाल सकते हो, जिससे आप मेरे रेगुलर टच में रह सकते हो। तो जिस सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा काम होता है कि अपने भाई की या कोई भी जैकेट पड़ी हो मेरे सामने वो पहन लो, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं भैया। सर्दियाँ आते ही मेरे तो बड़ा ख़राब हो जाता है मामला, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी सर्दी लगती है। तो जैकेट ऑन, कैप ऑन। अभी तो फ़िलहाल कैप नहीं है, कैप ऑन। जब भी क्लासेस होती है 6 बजे, आज तो सैटरडे था, कोई क्लास नहीं थी, तो फिर लेट उठे हैं काफ़ी। लगभग उठे होंगे हम 11 बजे 12 बजे के अराउंड। और उसके बाद स्लीपर्स, या स्लीपर मस्ट बी, स्लीपर पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पैर ठंडे रहते हैं ना तो आपको जुकाम और जल्दी होता है। तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। ब्रश करने के बाद, फ्रेश होने के बाद आगे की बातें आगे करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एवरीवन। तो जी आज घर पे मम्मी वगैरह कोई है नहीं, तो मम्मी को ही सारे काम करने हैं। हालांकि कोई खास काम नहीं है, बट हाँ खुद के तो काम करने ही है। खाना भी चाची वगैरह लोग बना के दे देगी, उतना ज़्यादा काम है ना। सॉरी आई डोंट हैव टू कुक। अगर पसंद भी है तो ऐसी चीज़ें पसंद है जो शायद किसी और को पसंद ना हो, लाइक दैट। सूप कम, बट हाँ जैसे कि क्या हम खाते हैं, ओट्स, स्मूदीज और ड्राई फ्रूट्स जो कि बनाने नहीं पड़ते हैं। तो हाँ बस यही सारी चीज़, मतलब ऐसी चीज़ें जो क्विक बन जाए, ज़्यादा वो भी ना हो और हेल्थ के लिए भी बेनिफिट हो। ये नहीं कि पूरा सब कुछ दाल चावल, जैसे कि अब भी दाल चावल का जो हमने तरीका सीखा है ना, सबको अरहर की दाल बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना, येलो वाली। अरहर की दाल को आप बस लो, भिगो दो उसे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप चावल लो, दोनों को एक साथ भिगो दो। भिगोने के बाद उसी में बना दो, मतलब जो हम लोग नॉर्मल खिचड़ी बनाते हैं वैसी खिचड़ी बनती है, बट जो टेस्ट आता है वो बिल्कुल दाल चावल वाला आता है। उसमें हमने क्या करना है, बस अरहर की दाल लो, चावल लो। और हम लोग रेसिपी वाली बातें क्यों कर रहे हैं, बट आई थिंक आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ईजी और बहुत हेल्दी होता है कि आपने अरहर की दाल ली, चावल लिए, उसमें टमाटर डाला और प्याज वगैरह अगर आपको डालना है तो वो बाद में डालना, वो अच्छा लगेगा। टमाटर डाला, सारी सब कुछ चीज़ों को पका दिया, एंड दैट्स इट, हो गया, खत्म। इतना टेस्टी बनता है ना, इतना टेस्टी। होकर प्याज से अपना तड़का वगैरह लगा लो। तड़का में घी ज़्यादा यूज़ मत करना अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो। सफाई का बहुत ज़्यादा कीड़ा है। अगर हम किचन में आते हैं और किचन में ज़रा सी भी गंदगी है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो बोलते हैं ना OCD, हाँ वो थी। वो पहले तो मैं बहुत बड़े लेवल पे थी, बट थैंक्स टू योगा जो कि मेरी लाइफ में आया, और उससे मेंटल स्टेबल, जैसे कि होता है ना कि हम लोग थोड़े से अगर अनस्टेबल होते हैं, ये सब अनस्टेबल की चीज़ें होती हैं कि आप ऑल द टाइम सिर्फ एक चीज़ के लिए परेशान रह रहे हो। मैं कोई फंक्शन एंजॉय नहीं कर पाती सिर्फ इस चीज़ की वजह से कि गंदा हो जाएगा, ये वो चिल। हाँ अभी एंजॉय भी होता है, एंजॉय किया, उसके बाद अपनी सफाई भी करनी है। बट हाँ इरिटेशन तो होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो मतलब बहुत ज़्यादा खुद को अगर नहीं सुधारा है तो बहुत कम भी नहीं, बट हाँ काफ़ी चीज़ें ठीक हुई हैं। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज, योगा। अब इसको साफ करने के बाद हम लोग अपना गर्म करेंगे पानी। मैं पहले भी गर्म कर सकती थी, बट हमसे खड़ा ही नहीं हुआ जाता है किचन में। हम पहले भी गर्म कर सकते थे पानी, बट तब तक हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता, तब तक किचन साफ ना हो। ये मेरी थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत नहीं है, हम आमतौर पर अच्छे हो रहे हैं। बात बताते हैं, मेरे घर पे इस टाइम 25 हार्ड में इतनी मिठाइयाँ आ रही हैं, इसकी कोई हद नहीं। अब आप ये देखो, एक मिठाई का डिब्बा रखा हुआ है जिसमें काजू कतली एंड ऑल सारी चीज़ें रखी हुई थी। इसमें से बिबू ने आधा सकता है खाली भी कर दिया है। तो ये सब कुछ रखा रहता है। कभी कभी इतनी क्रेविंग्स होती है ना कि खा लो, बट बिकॉज ऑफ किसी ने कहा नहीं आप लो, ये चले, बस हमने लिया, मेरी मर्जी। और सच में ये वर्क करता है। वर्क सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको वेट लॉस करना है, सब कुछ करना, नो। ये वर्क इसलिए करता है क्योंकि आप मेंटल बहुत स्टेबल हो जाते हो। मेंटली आप सोचो कोई भी एक इंसान है जो दिन में एक बार ही वर्कआउट नहीं करता है ना, और फिर वो 2 टाइम वर्कआउट करता है। चाहे वॉकिंग ही करो, पर 2 टाइम्स करोगे ना, 10,000 कदम तो ऐसे ही आपके पूरे हो जाएंगे। तो इट वर्क्स।
एक हैबिट बिल्डिंग आती है, बुक रीडिंग आती है। बुक्स जो हमारे यहाँ शेल्फ में रखी रहती हैं, कभी यूज़ नहीं होती हैं, कभी नहीं पढ़ता कोई उन्हें, बस मंगा के रख लेता है। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, मैं 1% लोगों की बात नहीं कर रही। तो वो भी, मैं भी उनमें से एक थी कि बुक्स रखी थी बट कभी कभी ज़रूरत पड़ने में पढ़ा, वरना नहीं पढ़ा। अभी सब पढ़ते हैं ना। तो ये जो हमारा पूजा फिटनेस का बुक कप ये हमने बनवाए थे अपने स्टूडेंट्स को बांटने के लिए, बांटे भी थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास है ये। और अभी इसके बाद बारी है एप्पल साइडर विनेगर की। इसमें जाएगा ये 1 स्पून एंड देन आई स्टार्ट माय डे विद सम वर्क। इसके बाद हम लोग बनाएंगे थोड़ी देर बाद अपनी चाय। हम चीज़ें जहाँ से उठाते हैं वहाँ रखना ही प्रेफर करते हैं, तो इससे चीज़ें मैसी भी नहीं होती हैं और काम भी हो जाता है। Cheers everyone, let's enjoy our morning drink. First cup of my day. Is ready. अभी इसमें कुछ खाना है नहीं खाना है, आप कभी भी चाय लेते हो, एक टिप है आप सभी लोगों के लिए, कुछ मत खाओ इसके साथ, क्योंकि जो भी आप खाओगे उसको अब्जॉर्ब होने में प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप चाय या कॉफ़ी के शौकीन हो, उसे या तो आधे घंटे पहले खा लो, थोड़ा तो 1 घंटा चाहिए, बट या तो आधे घंटे पहले खा लो या आधे घंटे बाद, उसके साथ कुछ भी चीज़ मत लो। तो ये एक टिप है आप सभी लोगों के लिए। हम लोग चाय पीते पीते इसके बाद हम कुछ देखेंगे वीडियोस और एडिटिंग करेंगे, और थोड़ी देर में इसके बाद मिलेंगे। अभी तक मेरा वाटर इनटेक भी पूरा नहीं हुआ है, तो अभी वाटर इनटेक के लिए हमारी ये बॉटल है, ये है लगभग 1.5 लीटर की। इसको फिल कर लेते हैं और फिर ताकि इसको आधी बॉटल अभी ही ख़त्म हो जाए। तो जी फर्स्ट मील ऑफ द डे हम ले रहे हैं अपनी, ये है सेवई और ये बहुत टेस्टी है, हमारी चाची ने बना के दी थी हमको। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये रोस्टेड सेवई है, ये जो वाली नहीं है जो आती है मैदे वाली, ये ऑल नहीं, घर पे बनी ही नहीं है। हालांकि हाँ ये सूजी की है, तो आप अगर आप फ़ैन हो अपने इन सभी चीज़ों के, जैसे कि चाइनीज़ फूड एंड ऑल, आप ये ट्राई कर सकते हो। ये आपकी क्रेविंग्स भी दूर करेगा और आपको ये भी नहीं लगेगा कि हम कुछ खा नहीं पा रहे हैं हमारे वेट लॉस जर्नी में। तो भैया कुछ पाने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट समथिंग। लोग जा रहे हैं जिम वर्कआउट करने, खुश रहो। ये देखिए मिलिए सभी लोगों को, एंट्री हो गई है जिम में, क्योंकि आपको पता है 75 हार्ड चल रहा है, तो 75 हार्ड में वर्कआउट तो इम्पॉर्टेंट है। आज संडे है तो ये जिम ऑफ रहता है, इस वजह से हम लोग यहाँ आ सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो मेरे घर पे फिटनेस क्लासेस में ही वर्कआउट होता है, बट अभी एक दिन के लिए कुछ फॉर अ चेंज, और आई नीड टू लर्न some new things, okay? Because gym is a separate thing. So ये कोई मत सोचो कि जिम और वर्कआउट और फिटनेस का सारी चीज़ें एक है, नो, एवरीथिंग इज सेपरेट। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। और आज का वर्कआउट करने के बाद, आज का वर्कआउट आप देखिए, एंजॉय कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन दीजिए और अपने आप को फिट और एक्टिव बनाइए।
आपको एक चीज़ आज हम और दिखाना चाहेंगे कि जो मेरा 75 हार्ट शुरू हुआ था तो हमने 3 बुक्स को सोचा था पहले पढ़ेंगे, बट उनमें से 2 बुक्स जो हमने शुरू किए तो उसमें हमें खास इंटरेस्ट नहीं आया, बट हाँ एक बुक तो काफ़ी अच्छी थी, वो थी ये डायटेटिक्स, ये तो हम अभी भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमने स्विच किया सीक्रेट, ये मेरे पास पहले से रखी हुई थी बट पता नहीं कैसे ऑल ऑफ द सडन ये मेरे पास आ गई और इसको हमने सोचा चलो इसको पढ़ना शुरू करें, उसको पढ़ना शुरू किया। उसके बाद इसको देख के ये मेरी जब ख़त्म होने वाली थी तो हमने इसके बाद ही 2 बुक, इसकी सीरीज़ की 2 बुक और हैं, शक्ति और इसके बाद जादू, तो वो दोनों बुक्स भी हमने ऑर्डर कर दी और वो आ गई मेरे पास। तो इस टाइम हम अपने 75 हार्ट में ये सारी बुक्स पढ़ रहे हैं और ये भी सेल्फ डेवलपमेंट में काम करती है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, कैसे पावर वर्क करती है, कैसे मैनिफेस्टेशन, कैसे आपके थॉट्स वर्क करते हैं आपके ऊपर। तो इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो अगर आप भी ये बुक्स पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। और मैं ये बुक पढ़ने के बाद एक चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहूँगी, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आएगा, सभी लोग बहुत लाइक करेंगे इस वीडियो पे, स्पेशली इस वीडियो पे लाखों में व्यूज़ जाएंगे और लाखों में लाइक्स और सारे जाएंगे और फिर मेरा चैनल और एक और हाइट पे जाएगा। तो ये मेरा मैनिफेस्टेशन है इसके लिए। एंड जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो इसे शेयर ज़रूर कर देना मेरे इस मैनिफेस्टेशन को सच करने के लिए। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो एंड वी विल मीट सून इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ ग्रेट डे, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।